अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंजल स्टेट से। कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल हिल्स ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़ हैं जिसमें इस वक्त लोग सबसे ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं, स्पेशली घर बनाने के लिए। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दोनों हैं ही एक दूसरे के कंपेटिटर्स। इन दोनों की लोकेशंस काफ़ी डिफरेंट हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के अंदर ज़्यादातर जो सिटी सेंटर से मुल्हिका यानी उससे करीब तरीन जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स दो बनते हैं, उसमें ये दोनों आमने सामने किसी न किसी जगह के ऊपर ज़रूर आ जाती हैं। अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हो, घर बनाने के लिए सबसे मौजूद जगह हो, या इन दोनों की जो डेवलपर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी हो, ये हर तरह से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आती हैं। हमें ज़्यादातर क्लाइंट्स जो टच करते हैं वो इन दोनों के मुतालिक पूछते हैं, और उनका यही एक क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से आज मैंने सोचा कि आपको इस पे एक तफसीली वीडियो बनाया जाए, ताकि मोस्टली बाकी भी जो लोग जिनके जहनों में ये क्वेश्चन आता है उनको भी इसका आंसर मिल जाए और उनके लिए आसानी हो जाए, वो बार बार किसी और से ना पूछें। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये ज़रूर कहूँगा कि हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे तो फ्यूचर में और वीडियोस हम आपके लिए बना भी सकेंगे और आप तक पहुँच सकेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको हमारी जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब शुरू करते हैं अपनी बात, और सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखूँगा वो है लोकेशन का। लोकेशन जैसे कि आप जानते ही हैं फैसल हिल्स की क्या लोकेशन है। ये जीटी रोड के ऊपर आती है और एग्जैक्टली टेक्सला की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बिल्कुल साथ इसका गेट है। और ये अंदर जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो फैसल हिल्स के अंदर फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक आता है, सेक्टर ए आता है, सेक्टर बी आता है, सी आता है, और इस तरह ये एक इलोंगेटेड सोसाइटी है, सीधी आगे चलती जा रही है। और मोस्टली ये एक बिल्कुल प्लेन एरिया है, सिवाय इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर अंदर जाते हैं तो एक पहाड़ी, काफ़ी बड़ी एक पहाड़ी थी, जिसको काट के मोस्टली ये जो मारगला वाला क्रश आपको कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है ये वहीं से आता है आपके पास, और मोस्टली वो पहाड़ियाँ अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तो कहने का ये मकसद है कि ये इसकी लोकेशन है, और दूसरी चीज़ ये कि इसका कोई स्पेसिफ़िक इंटरचेंज नहीं है। बैक साइड से ये B17 के साथ मिली हुई है, और B17 ऐसे जैसे कि आप जानते ही हैं नंबर 1 चॉइस है इस वक्त। जो घर बनाने वाले लोग हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने घर बनाया, लेकिन जैसे ही B17 का एक स्कैंडल आया था जिसके अंदर इसके जो फ्रंट वाले ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, उसके अंदर ज़्यादातर ज़मीन जो थी वो CDA के उसके साथ प्रॉब्लम्स थे, वो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन में आ रही थी, और उसके साथ उसने काफ़ी सारा एरिया जो है वो डिक्लेयर किया कि वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हुई हैं। खैर वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन कहने का मकसद है कि फैसल हिल की जो लोकेशन है वो एडजेसेंट है। जैसे ही B17 को आप इस्लामाबाद जाते हुए क्रॉस करते हैं तो उसके बाद फैसल हिल आपको मिलता है। तो फैसल हिल जो है ये भी एग्जैक्टली B17 की समझें एक कॉपी है, और क्योंकि ये चौधरी मजीद साहब ने डिज़ाइन किया, B17 भी और फैसल हिल भी, तो आइडेंटिकल है। इनके जो मैप्स हैं वो भी आप देखें तो आपको आइडेंटिकल उसकी शेप्स नज़र आती हैं, और स्ट्रीट्स एंड एवरीथिंग वो आपको सिमिलर नज़र आती है। ये तो होगी फैसल हिल और इसकी सराउंडिंग्स। फैसल हिल को रीच करने के लिए अब मैं फिर इसको सेकंड पॉइंट पे रखता हूँ, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आ जाते हैं स्मार्ट सिटी की लोकेशन के ऊपर। स्मार्ट सिटी की लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन जो इसकी प्राइमरी रीचिंग एक इसकी रीच करने के लिए जो एक आपके पास जगह है वो क्या है, चैनल, वो है मोटरवे। M2 के ऊपर आप जाते हैं, थलिया इंटरचेंज के बाद आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी आता है और इसका अपना इंटरचेंज, और वहाँ से आप एंटर होते हैं। बैक साइड से इसको चक्री रोड से एंट्रेंस है इसकी और एग्ज़िट है। सो बोथ वेज़ ये आपके पास इसकी ये एंट्रेंस और एग्ज़िट है। मेरे ख्याल में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको काफ़ी चीज़ें स्मार्ट सिटी तो ऑलरेडी पता है कि वो कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं
इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि जब तक रिंग रोड यहाँ पे नहीं आई थी तो तब तक फैसल हिल का जो यहाँ से कंपैरिजन था वो मोस्टली चीज़ें उसके हक़ में जा रही थी, और फैसल हिल जो है वहाँ पे लोगों का ज़्यादा रुझान था कि वो उस साइड के ऊपर जाएं, क्योंकि वो इस्लामाबाद रावलपिंडी से उनको नज़दीक लग रही थी। अब लेकिन जैसे ही रिंग रोड आई है तो आपका जितना भी इनर रावलपिंडी, रवात और अडयाला वाली साइड, बैरिया फेज़ 8 और DHA, वो सारी साइड इस साइड से रिंग रोड के थ्रू क्योंकि कनेक्ट हो रही है। और रिंग रोड जैसे ही इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंचती है तो उससे पहले वो स्मार्ट सिटी के ज़्यादा करीब हो जाती है। अब ये जितनी भी जो सर्कल था पहले वो फैसल हिल्स उसको अट्रैक्ट कर रहा था, उस साइड की जितनी भी आवाम थी उसको कैटर कर रहा था, वहाँ से अट्रैक्ट कर रहा था अपना क्लाइंट। लेकिन जैसे ही अब स्मार्ट सिटी ने यहाँ पे आपकी रिंग रोड की जो एंट्री हुई है तो इससे चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही। अब जो सेंटर है वो सेंटर यहाँ पे इस वाली साइड पे शिफ्ट हो गया है। आपका न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद की जो है थलियाँ और रावलपिंडी रिंग रोड जो वहीं पे थलियाँ के साथ आगे टच हो रही है, और अगेन रावलपिंडी की सारी जो ट्रैफिक है वो इस साइड से इधर आ जाएगी। पहले तो वो इस साइड से आके आपके मोस्टली जो मोटरवे के ऊपर जाती है वो कश्मीर हाईवे से होकर जा रही है, लेकिन आफ्टर के रावलपिंडी रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाएगी तो फिर ये सारी ट्रैफिक इस साइड से आएगी और स्मार्ट सिटी के ज़्यादातर लोग अंदर से भी होके जाएंगे और उसके करीब से भी होके गुजरेंगे। तो ये सिटी सेंटर जो है आपका, जो एक इन्वेस्टमेंट का जो सेंटर था वो काइंड ऑफ शिफ्ट हो गया उधर से, मेन इस्लामाबाद से इस साइड के ऊपर। और ये वाली जो शिफ्टिंग है ये आपको ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी, ये कम नहीं होगी। ये विद टाइम, जैसे ही पैसेज ऑफ टाइम से ये आपको जो चीज़ें हैं ज़्यादातर वो इस साइड के ऊपर जाती हुई सारी नज़र आएंगी, यानी सेंट्रलाइज जो हो जाएगा। ज़्यादातर एक्टिविटी का जो सेंटर होगा वो आपका मोटरवे M2 होगा रेदर देन वो आपका M1 हो। अब फैसल हिल की बात आपको बता दूं, दूसरी चीज़ कि फैसल हिल जो है वो M1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। B17 बैक साइड जो आप मोटरवे के साथ कनेक्ट होते हैं तो फैसल हिल से पहले उधर जाते हैं और फिर वहाँ से जा कनेक्ट हो रहे हैं, तो यू आर कनेक्टिंग विद M1। अच्छा, M1 के मैं आपको बात बता दूं कि सारी वहाँ पे जो जितनी भी जो इसका क्लाइंट है मोस्टली वो NWFP, हमारा जो पेशावर है खैबर पख्तूनख्वा जिसका नाम रख दिया गया, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, हमारे जो ये इलाके हैं सारे वहाँ से ट्रैवल करके जो इस साइड के ऊपर आते हैं तो वो ज़्यादातर कम्युनिटी है। कम्युनिटी का डिफरेंस भी आपको पता है कि कम्युनिटी जैसी सोसाइटी होती है, जैसा उसको क्लाइंट होते हैं वैसी कम्युनिटी होती है। वो हमारी खैबर पख्तूनख्वा वाली है, हमारी पंजाब की कम्युनिटी वहाँ पे कम है। इट्स नेचुरल कि वहाँ पे जो इनफ्लो हुआ है वो ज़्यादा उस साइड से लोगों का हुआ, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अब आप इस साइड पे आ जाएं। स्मार्ट सिटी के अंदर जो कम्युनिटी आपके पास है, जो इस वक्त भी सारी गैदर हुई है, जो अभी तक गैदर हुई है, दैट इज़ मोस्टली ओवरसीज़। तो अब आप खुद देख लें कि एक तरफ कम्युनिटी जो है वो आपके पास खैबर पख्तूनख्वा की है फैसल हिल के अंदर, और इधर आपके पास स्मार्ट सिटी के अंदर जो कम्युनिटी है वो सारी ओवरसीज़ की है। अभी तक मोस्टली जो लोग घर बना रहे हैं और जो सेटल हो रहे हैं दे आर ओवरसीज़। अब आ जाते हैं फैसिलिटीज़ के ऊपर। फैसिलिटीज़ फैसल हिल के अंदर एक रेगुलराइज किस्म की एक सोसाइटी है, ठीक है। एक रेगुलर किस्म की, एक समझ लें एक क्लासिक किस्म की सोसाइटी है जिसके अंदर प्लॉट्स हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ हैं एंड दैट्स इट। उसके बाद थर्ड कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अनदर सोसाइटी। लेकिन स्मार्ट सिटी में जब आप आएंगे तो वहाँ पे चीज़ें टोटली चेंज हैं। सिलिकॉन विलेज आपको मोस्टली जो NDU यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस, मोस्टली जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी यहाँ आ रही हैं। BZU आएगी, NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, बेशुमार किस्म की यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं और यहाँ पे बेशुमार किस्म के तालीमी और आपके जो टेक्निकल स्किल्स वाले हैं, न्यू टेक भी उसका जो कैंपस बना हुआ है आपको दिखाया मैंने। इसके अलावा आपके स्कूल्स, हर स्कूल यहाँ पे आएगा स्मार्ट सिटी के अंदर। मींस के इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आनी हैं कि आपको स्मार्ट सिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अ सेल्फ सस्टेन्ड सिटी। इसके अंदर इतनी सारी इसकी अपनी चीज़ें हैं कि ये अपने अंदर ही एक पूरी दुनिया होगी।
ना सिर्फ स्मार्ट सिटी बल्कि इसको जो कंपनी कर रहे हैं वो DHA गंदारा भी कर रही है, और इसको समझ लें कि इसको स्ट्रेंथन कर रही है DHA गंदारा भी, इसके साथ आपका फैसल टाउन फ़ेज़ 2 भी, क्योंकि ये सारी एक कम्युनिटी बन रही है, एक क्लस्टर बन रहा है डिफरेंट सोसाइटीज़ का। सो हम इस वक्त ये बात नहीं कर रहे कि कौन सी चीज़ किसकी है, हम ये बात कर रहे हैं कि कहाँ पे जो आपकी फ़ैसिलिटीज़ हैं वो कॉन्सनट्रेट हो रही हैं। तो आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इस वक्त जो आपकी एक सिनर्जाइज हो रही है, एक इकट्ठी हो रही है सारी चीज़, वो आपकी M2 के ऊपर हो रही है, मोटरवे M2 के ऊपर, जो आपका पाथ है फ्राम तलियां इंटरचेंज अप टू, या कह लें फ्राम दी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू द चक्री इंटरचेंज। इसके बीच में आपकी हसलिंग बसलिंग और ये सारी चीज़ें वहाँ पे कंसंट्रेट होनी है। सो नो डाउट कि इस वक्त जो इन्वेस्टर्स का इन्फ्लक्स है वो फैसल हिल के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको कंसंट्रेशन है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आने वाले टाइम के अगर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो फिर आप स्मार्ट सिटी के ऊपर ही जाएंगे। चीज़ें उस तरीके से शायद अभी आपको नहीं नज़र आ रही होंगी, बट विद टाइम ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट हो जाएंगी इनटू समथिंग डिफरेंट। तो फैसल हिल नो डाउट कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और लोग उसको बेइंतहा अवेल भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर वहाँ बन रहे हैं, एंड वे रियली लाइक के लोगों को यहाँ पे अच्छी जगह भी मिल रही है और वो रह भी रहे हैं वहाँ पे। जैसे ही आपको पता है कि घर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके पास जो डेली ज़रूरियात की चीज़ें एंड एवरीथिंग वो ख़ुद ब खुद वहाँ पे इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। तो फैसल हिल के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, पेट्रोल स्टेशंस और बहुत सारी चीज़ें, बेतहाशा चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं और लोग वहाँ पे सेटल भी हो रहे हैं। तो आप अब ये समझ गए कि अगर हम करंट पर्सपेक्टिव में देखें तो फैसल हिल नो डाउट कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, बट एज़ फार एज़ फ्यूचर इज़ कंसर्न तो फिर आपकी ये सारी चीज़ें उस साइड पे मूव होंगी। फिर आपको ये सिटी सेंटर ही नहीं रहेगा, यहाँ पे सिटी सेंटर ही चेंज हो रहा है, यहाँ से निकल के M2 के ऊपर जा रहा है। तो ये डिफरेंस है मेन। और फिर वो जो प्राइसेस वाले डिफरेंस हैं वो डिफरेंस जो हैं वो बड़े इजी टू अंडरस्टैंड हैं। ये वाले डिफरेंस थे जो मैं चाह रहा था आपको बताऊं, जो कि मुश्किल हैं समझाना भी और समझना भी। तो ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें। प्राइसेस वाले डिफरेंस जो है वो बाद में मैटर नहीं करते। 5 लाख 10 लाख यहाँ पे चीज़ है, वहाँ पे कम है ज़्यादा है, इट विल नॉट मैटर इन अ फ्यू ईयर्स। जब गुजरेगा टाइम तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें जो थी वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही थी। ये जो प्राइस की जो है अभी भी वहाँ पे प्राइस का कोई इतना बड़ा डिफरेंस कोई नहीं है। अभी स्मार्ट सिटी के अंदर आपको स्टिल सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, बल्कि फैसल हिल का जो रेट है वो ऊपर गया हुआ। तो ज़रूर इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। अगर करंट में इन्वेस्ट करना है आपने तो फिर देख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इस्लामाबाद वाली जो बात है तो वो इस्लामाबाद, अब जो नया इस्लामाबाद है वो बाहर निकल गया, यहाँ से इस जगह से मूव कर गया। जो करंट इस्लामाबाद की प्लेस थी ये अंदर वाली, यहाँ से वो मूव कर चुका है, लेकिन टेक्सला की तरफ नहीं गया, वो M2 की तरफ गया। इस पूरे वीडियो का मकसद आपको यही समझाना था कि जिस साइड के ऊपर जो एक सेंटर पॉइंट आपका मूव करता है, जब जैसे पुराने वक्तों में जब बैरिया आया था तो सेंटर पॉइंट मूव किया था, इट मूव्ड, और वो रावलपिंडी के अंदर से मूव किया और जिस साइड पे मूव किया आपको पता है, और फिर वहाँ पे बैरिया के फ़ेज़ 1 2 3 4 आगे चल पड़े। तो अब जो सेंटर मूव किया है वो इस साइड के ऊपर है। ये दूर नज़दीक की बातें ख़त्म हो जाएंगी, थोड़ा टाइम में आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी वो यही होंगी जो हम बता रहे हैं आपको। DHA गंदारा, कैपिटल स्मार्ट सिटी, फैसल टाउन फ़ेज़ 2, ये सारे बड़े ही स्ट्रेटजिक पॉइंट के ऊपर इस वक्त खड़े हैं। तो डू इन्वेस्ट इन दीज प्रोजेक्ट्स ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हर लम्हा साथ